परमेश्वर हम पे क्या कहता है। आज दुनिया में हर जगह समस्या है, दिक्कत है और लोगों को चिंता है, फिक्र है, परेशानियां हैं जगह जगह। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आज क्या सिखाता है, क्या बातचीत कर सकता है परमेश्वर का वचन, आज हम देखेंगे हम फिलिपियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की हमें चिंता और फिक्र नहीं करना है। परमेश्वर साफ लफ्जों में कहता है आपको चिंता नहीं करना है। दुनिया में चिंता, फिक्र, समस्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ तौर से कह रहा है आपको चिंता नहीं करना है। उस वक्त हमें धन्यवाद की प्रार्थना हमें करना है, निवेदन करना है, विनती करना है, तो हमारी चिंता खुशी और आनंद में बदल जाएगी। परमेश्वर का वचन उसी का चौथा वचन 4:4 कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो। परमेश्वर हमें बार बार कहता है तुम्हें आनंदित रहना है, चिंता नहीं करना है, फिक्र नहीं करना है। दुनिया रीति के अनुसार हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए एक दरवाजा, एक द्वार खुला है। अभी तुम्हारे लिए एक मौका है। दुनिया के लिए मौका नहीं होगा, लेकिन हम परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाले के लिए एक मौका है। यीशु मसीह कहता है हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर विश्राम देने के लिए तैयार है। चिंता, फिक्र, बोझ को लेके अपने ऊपर लोग भाग रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहता है हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर विश्राम देने वाला प्रभु है। वो कहता है मैं आपको विश्राम दूंगा, कोई दे या ना दे। परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं चलाने वाला हूँ। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा विश्राम, ऐसा बोझ जो तुम्हारे सहन से बाहर है, वो परमेश्वर के ऊपर अपने बोझ को डालो, अपनी फिक्र को डालो, अपनी चिंताओं को डालो। परमेश्वर उसमें आपके लिए निराशा नहीं होने देगा। आपको निकाल के बाहर कर देगा और अच्छी रीति में आनंद करने के लिए खड़ा कर देगा। परमेश्वर कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो। इसलिए भाइयों बहनों, आज हमें चिंता फिक्र करने की कोई बात नहीं है। परमेश्वर से जुड़े रहिए, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर और बहुत कुछ करने के लिए परमेश्वर तैयार है। क्या आप अगर तैयार हैं तो आज ये परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें, तो परमेश्वर आपके जीवन को संभालेगा और बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती, परमेश्वर त्रिय है, परमेश्वर है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। तीन परमेश्वर, तीन व्यक्ति एक के बन के, एक परमेश्वर होके त्रिय है परमेश्वर। तीनों का समय अलग अलग, तीनों को कार्य अलग अलग किया। पिता ने जब आया, पिता ने अपना कार्य किया, पुत्र आया, पुत्र ने कार्य किया, लेकिन पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। वो आप सभी को पुत्र के विषय में, पिता के विषय में सब कुछ
क्रियल करता है, बताता है हमारे लिए कौन इस पृथ्वी पे जान दिया है, कौन किसने हमारे लिए बोझ को सहा है, किसने हमारे बोझ को उठाया है। पवित्र आत्मा आज हमें बताता है, हमें सिखाता है। इसलिए भाइयों बहन, तो आप चिंता और फिक्र ना करें। आप अपने निवेदन और प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सम्मुख जाएं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है और प्रार्थना करना है, विनती करना है और निवेदन करना है। जब हम किसी के पास जाते हैं, निवेदन भेजते हैं, उसको निवेदन करते हैं, भाई हमारे लिए एक प्रार्थना करो, निवेदन करते हैं। ऐसे हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपने निवेदन को भेजें, अपना प्रार्थना को भेजें और परमेश्वर यीशु मसीह से विनती करें। लगातार हम विनती करेंगे, लगातार हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो बड़े कार्य करेगा। वो कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर आपके संग है। वो कहता मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर की ओर आप पुकारिए, परमेश्वर को आप निहारिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर जब पौलुस और सीलास एक बार परमेश्वर जेल के अंदर चले गए, लेकिन उनके अंदर चिंता होना चाहिए, उनको फिक्र होना चाहिए, उनको तकलीफ होना चाहिए। वो कष्ट था, तकलीफ में थे, समस्या में थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक वचन था, उनके जीवन में वचन था कि परमेश्वर में हमें सदा आनंदित रहना है। हम प्रार्थना और विनती अगर हम करेंगे तो परमेश्वर के सामने उपस्थित करने वाली एक ही चीज है, उनको यह पता था। परमेश्वर के सामने हम अगर बोलेंगे प्रभु से तो यहाँ से प्रभु निकाल सकता है। वो आनंद उनके जीवन में था। वो जेल के अंदर था, समस्या में था, दुख में था, उनके पास एक घड़ी था, दुख करने का एक समय था, लेकिन फिर भी उन्होंने दुख नहीं किया, उन्होंने रोया, गिड़गिड़ाया नहीं, किसी के पास हाथ नहीं जोड़ा। उन्होंने अपने परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने उनको पुकारने लगे और आनंद से गीत गाने के, आनंद के साथ प्रभु को प्रार्थना आराधना करने लगे। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को सुना। आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने दोनों व्यक्ति को बाहर निकाल के बाहर कर दिया। यीशु मसीह आज भी आपके जीवन में भी, चाहे कितना भी दुख हो, परेशानी हो, संकट हो, समस्या हो, बीमारियां हो, जो भी हो, कर्ज हो और कोई दिक्कत हो, परमेश्वर यीशु मसीह आज आपको चेतावनी दे रहा है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर बता रहा है, आज आप परमेश्वर के पास जाइए, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाइए, प्रभु यीशु मसीह से निवेदन कीजिए तो परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग निकालेगा। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सचमुच यीशु मसीह मार्गदर्शन आज भी करता है। वो क्योंकि आपसे मोहब्बत किया है उसने, इसलिए आपको वो बुलाता है। यीशु मसीह आज भी आपका इंतजार करता है। आप क्यों दुख उठा रहे हो, क्यों कष्ट उठा रहे हो, क्यों पीड़ा में पड़े हो, प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए, परमेश्वर से निवेदन और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा, क्योंकि वो ही एक छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। उसने सारे जगत से ऐसा मोहब्बत किया क्योंकि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु नाश होने के लिए व्यक्ति को नहीं दिया है, नाश हो जाने के लिए नहीं दिया है। क्यों आप चिंता, फिक्र और कष्टों में, मुसीबत में, समस्या में पड़े हो? क्यों ना परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर के पास जाओ, क्यों ना आनंद से अपना जीवन बिताए। परमेश्वर महान है। परमेश्वर आपके जीवन में, यीशु मसीह
आप बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में कोई दिक्कत समस्या है प्रभु, तो आज ही छुटकारा देगा, आज ही समाधान करेगा। आज अगर आप अभी इसी वक्त अगर विश्वास करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, प्रार्थना में लीन हो जाएंगे, इसी वक्त प्रभु आपके जीवन में मेरे खुदावन में राजा वो छुड़ाएगा, आपके जीवन में एक बड़ा निकास लेके आएगा, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आएगा। पवित्र आत्मा आज चेतावनी देती है, उसका वचन नहीं टल सकता। वो कहता है पृथ्वी आकाश टल जाएगा पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। कोई भी बात परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कहा है वो टल नहीं सकती। भाइयों बहनों याद रखना, परमेश्वर के नजदीक जाओ और प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग और द्वार को खोल देगा। जो परमेश्वर जब किसी को द्वार को खोलता है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लिए सब काम असंभव है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन को क्यों ना वो संभालेगा, क्यों ना वो चलाएगा। उसके ऊपर अपना बोझ को डाल दो, अपनी फिक्र को डाल दो, अपनी चिंताओं को डाल दो, तो परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाने वाला है। यीशु मसीह आपके जीवन को तैयार करने वाला है। ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन। और ये हम छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे। जीसस ग्लोरी टू गॉड। जितने लोग आज परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं, आज उनके जीवन में बड़ा बढ़ोतरी होगी, आज उनका जीवन बदल जाएगा। रेबा शेखे रेबे खोरला, परमेश्वर का आत्मा आपको बुलाता है। रीबा शेखे रेबे, पवित्र आत्मा इन लोगों को छू ले जितने आपके वचन को आज अंगीकार किया है, आपके वचन को सुना है प्रभु। इनके जीवन में मेरे खुदावन में राजा एक बड़ा कार्य करे मेरे खुदा। जीसस ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन। कोई भी बंधन हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तोड़ दे। रीबा शेखे रेबे खोरला खारबा शेखे रेबे, पवित्र आत्मा का शक्ति इनके ऊपर उड़ेल दे मेरे खुदा। जीसस ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदा। और छुटकारा का आत्मा दे प्रभु मेरे राजा। कोई भी बंधन कलेश है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ओ चला जाए। रीबा शेखे रेबे खोरला, पवित्र आत्मा आप कार्य करे प्रभु मेरे राजा। हालेलुया। आप बढ़कर कार्य करने वाले, आप संभालने वाले परमेश्वर और दया करने वाला परमेश्वर मेरे खुदा। एक एक पे दया और मदद सहायता करे मेरे खुदावन। आपने यीशु मसीह आपने करके दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा यीशु के नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।